तो इस ढंग के किसान के साथ मैं वहाँ गया था अपने गंगानगर में, तो वहाँ किसान मिले थे। ऐसे कई किसान थे जो 3-3 साल से नरमा का बीज डाल रहे हैं और उनका नरमा नहीं उग रहा। तो एक किसान के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा विश्वासघात हो रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से तो टूट ही रहा है, उसकी ज़मीन बंजर हो रही है। मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि कोई व्यापारी के आम व्यापारी के खिलाफ अभियान नहीं है, मुट्ठी भर व्यापारी जो जहरीला पदार्थ बेचकर न्यारे बारे करना चाहते हैं, उनको जो व्यापार संघ के दूसरे भाई हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी यूनियन है, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत कम लोग ऐसे जो किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको रोकें। संगठन के स्तर पर, व्यापारी के स्तर पर उनको समझाएं। ये कोई अच्छा काम नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि जो किसान अहर्निश दिन रात अपने खेत में खड़ा रहे और उसका ऐसा बीज दे दें जो बीज धोखा दे जाए, ऐसा खाद दे दें जो उर्वरक के बजाय उसकी ज़मीन को वो ख़त्म कर दे, और बीज घटिया दे दें, तो इससे बड़ा कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के जरिए प्रदेश के आम व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि व्यापारी भाइयों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। ऐसे लोग जो कैंसर बन के हमारे समाज में किसानों को भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ ये अभियान है। और मेरे को भरोसा है कि बाकी के व्यापारी इसमें सरकार को सहयोग करेंगे, हमको सहयोग करेंगे और अपने बराबर के भाइयों को समझाएंगे। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री देश भर के जो कृषि मंत्री उनकी बैठक लेंगे वीसी के माध्यम से, तो क्या राजस्थान की तरफ से आप बताएंगे कि 16 राज्यों में जिस तरीके से ये माल खपाया जा रहा है उनको भी तमाम जानकारी देंगे? मैं जुड़ूंगा। और जो हमने सबसे पहले किशनगढ़ में नकली खाद की कार्रवाई की थी, उसमें करीबन अपने यहाँ से 16 राज्यों में वो घटिया, नकली, बिल्कुल कोई काम का नहीं, कंडम, वो भी अच्छी कंपनियों जैसे इफ़को, एक रेपुटेड सरकारी उपक्रम है, उसके भी थैले हमको मिले, उत्तम के भी मिले, चंबल के भी मिले, और दर्जनों ऐसी कंपनियां जो खाद के क्षेत्र में काम करती हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनके बैग बना के उसमें अपना वो चूरा, मार्बल का स्लरी, वहाँ की मिट्टी और कुछ सीमेंट बना के ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, और उस ग्रेन्यूल्स में ब्लैक कर देते हो, डीएपी कह के बोल देते हैं, वाइट कर दें तो एसएसपी करके बेच देते हैं, ब्राउन कर दें तो एमओपी करके बेच देते हैं। अपने देश में एमओपी नहीं तैयार होती। ऐसे बात कई हमको प्लांट मिले थे जिसमें खाद अपने देश में वो मिलता नहीं है, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे खाद को वो तैयार कर रहे थे, और आज यहाँ जितनी भी जगह हमने देखा है वो बड़ा घटिया, सारा किसान को ठगने वाला, लूटने वाले पेस्टिसाइड्स हमको मिले हैं। इसलिए हमारा विभाग, मैं ही नहीं, सारे अधिकारी पूरे प्रदेश में इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल ये है कि अचानक कार्रवाई हुई, सब कुछ पकड़ा गया, लेकिन बरसों से ये चल रहा होगा, आपके विभाग के अधिकारी भी लगे होंगे, अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और मैंने अभी तक जो देखा है, एक तो हमारे विभाग की तरफ से सैंपलिंग बहुत कम हुई है, इसलिए स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मौका मिल गया। दूसरा, हमारा मैं राज की बात करूंगा तो उसमें राजनीतिकरण हो जाएगा, वरना पिछले सरकार में, गहलोत जी की में, ये सब ऐसी इलीगल एक्टिविटी मशरूम की तरह खड़ी हो गई, चाहे वो नकली खाद का हो, चाहे घटिया बीज का हो, चाहे पेस्टिसाइड्स घटिया हो, और उनके लाइसेंस दिए गए। अब यहाँ तो लाइसेंस भी नहीं, आज अपन घूमे तो इनको बड़ी सख्ती से, बड़ी इंटेंसिव कार्रवाई करानी पड़ेगी ताकि हमारा किसान बर्बाद नहीं हो। और मेरे आपका चूँकि वही अन्नपन खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। 9 अधिकारियों की लिस्ट आपके पास पहुंच गई जिन्होंने निरीक्षण किया था किशनगढ़ में,
लिस्ट तैयार है लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा, आज होना था, पर मैं आज दिन भर ऑफिस नहीं बैठा। वो मेरे पास फाइल आ गई होगी जैसा मेरे को पता लगा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल जनता भी जानना चाहती है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको खुद को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा? अब तक विभाग कार्रवाई नहीं कर बड़ा पाया। कारण तो ये, मैंने 6 अधिकारी जयपुर से, 3 अधिकारी अजमेर के, किशनगढ़ की उन जो नकली खाद बन रहा था वहाँ मेरे को शिकायत मिली थी, इनपुट मिला था, उसके आधार पर मैंने उनको भेजा था। तो वो संतोषजनक रिपोर्ट नहीं थी, उन्होंने ढंग की कार्रवाई नहीं की, पर कोई रिपोर्ट देने वाला, मेरे को सूचना देने वाला बड़ा विश्वास पात्र था, इसलिए मैं खुद गया और वहाँ करीबन 1.5 दर्जन जो बड़े बड़े प्लांट थे जिनके 200 करोड़ 250 करोड़ 150 करोड़ के टर्न ओवर हैं, उनमें नकली खाद मिला। तो मेरे को इसलिए अधिकारियों को छोड़ के कार्रवाई करनी पड़ रही है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि 4-5 महीने पहले किशनगढ़ में जो जांच टीम गई थी जिसमें आला अधिकारी शामिल थे 9 से 10, वो जांच भी करके आ गए और कोई रिपोर्ट आज तक विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट हमारे पास आ गई, क्योंकि जो उन्होंने जो भी लापरवाही की, अनदेखी की, उसकी रिपोर्ट जांच आते आते नहीं थे, फिर कमिश्नर के पास आती है, फिर सेक्रेटरी के पास आती है, फिर मेरे पास आती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। बाकी हम किसी प्रकार की लापरवाही करने वाले नहीं हैं। जिन अधिकारियों ने भी गड़बड़ की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल श्वेता जी, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि बाहर तो अपन ने कार्रवाई कर ली, लेकिन अंदर जिस तरीके से दीमक लगी हुई है, बरसों से ये खेल चल रहा था, तो अंदर की सफाई कब तक करेंगे? एक्शन, एक प्लान तो बन गया लेकिन एक्शन कब तक क्योंकि होगा? इसमें जनता के सपोर्ट की भी आवश्यकता है, इसमें राजनीतिक दलों का भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, पर राजनीतिक दल हमको निराश कर रहे हैं। आपने डोटासरा जी का बयान सुने, किसान के बेटे हैं लेकिन उनको ऐसा बयान नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल गंगानगर आए और खेला कर गए। ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति करो, लेकिन मैं रात दिन कड़ाके की इस गर्मी में घूम रहा हूँ, आपने आज देखा है दिन भर, और वो ऐसा बयानबाजी करे, तो मतलब जब तक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक दलगत विचारधारा से ऊपर उठ के इस मामले में नहीं लगेगा, किसान, कंज्यूमर, अपना फैक्ट्री वाला और पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी विभाग जब तक इफेक्टिविटी में नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा। लेकिन जो 9 नाम सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो भी अब ऊपर फ़ोन करने लग गए हैं और उनके फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि कार्रवाई को रोका जाए। नहीं, अब कार्रवाई नहीं रुक सकती, क्योंकि ये जो गड़बड़ी आमजन में आ गई और आमजन में भी नहीं आती, तो मैं ऐसी कार्रवाई को रोकता नहीं हूँ, चाहे कितना भी कोई कह ले, दबाव आ जाए। वैसे तो दबाव मेरे पास किसी का कोई अभी तक आया नहीं, लेकिन कुछ भी हो, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जी श्वेता। सर थैंक यू। मैं 2 साल से कृषि नहीं